तो हम चर्चा कर रहे थे इस लाजवंती छुई मुई के संदर्भ में, जो छूने मात्र से मुरझा जाती है, छूने मात्र से जो शर्मा जाती है, ऐसी शर्मीली लाजवंती जिसको बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका या माइमोसा प्यूडिका, इसका यह पौधा, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे संत लोग इस पौधे को लेकर के 2-3 तरह के गोपनीय प्रयोग प्रचलन में हैं। तो हमने बहुत कष्ट से मैंने इस सब विषयों को, इनके विषयों में जानकारी ली है। हालांकि 1-2 प्रयोग हमारी जो जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक है उसके अंदर भी मैंने इन प्रयोगों को दिया है। तो उसमें से मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ। इस लाजवंती की जड़ को निकाल करके, इतनी सी जड़ को यदि आप उसको धागे में बांध करके यदि गले में लटका दें तो खांसी ठीक होती है, खाने की आवश्यकता भी नहीं है। चमत्कारिक प्रयोग है, आप करके देखिए। कई बार ऐसी होती है कि खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, दे सिरप पे सिरप, टैबलेट पे टैबलेट खा करके भी आप परेशान होते हैं। उस स्थिति में ज़रा इस जड़ को गले में बांध करके तो देखिए, ये क्या चमत्कार दिखाती है। भगवान जाने उसकी लीला को, मैं तो यही जानता हूँ कि इसके अंदर वह चमत्कारिक गुण है। आप प्रयोग करके देखिए, बहुत सरल प्रयोग है। खांसी मात्र गले में लटका देने से लोग भूत प्रेत ग्रह और पीड़ाओं को दूर करने के न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। जड़ी बूटियों को रखिए जो गले में लटकाने से खांसी ठीक कर सकती हो, घर में लगाने से तो न जाने सारे आपके भूत प्रेतों को भी ये भगा देगी। और छूने से ही जो अनुभव करती हो, जो जीवंत है, जिसके अंदर प्राण है, ये अपने आप शर्मिली है, ऐसी जड़ी बूटियों को आप घर में लगाइए। तो गले के लिए दूसरी बात, आज हालांकि यह कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं है पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे माताओं बहनों में, क्योंकि आजकल जो शहरों में रहती हैं विशेष करके, आज कॉस्मेटिक के नाम पर देश का वह करोड़ों रुपया खर्च होता है प्रति वर्ष, और प्रति माह हजारों रुपये वह इस कार्य के लिए। कई माताएं तो मैंने सुना है कि नोएडा, दिल्ली या मुंबई या आपके कलकत्ता जैसे शहरों में वो तो लाखों रुपये प्रति माह खर्च करती हैं अपनी कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो स्तन की सुंदरता के लिए, स्तन की सुंदरता के लिए न जाने कितने सारे तेल और मसाज की चीज़ें और न जाने किस किस तरह के पदार्थ बाज़ार के अंदर हैं। वो नुकसानदायक आपके लिए हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ भी न लाभ करें। तो इस छुई मुई के पत्तियों को और इसकी जड़ को पीसें और इसमें अश्वगंधा मिला करके यदि माताएं बहनें प्रतिदिन अपने स्तनों पे कुछ समय तक मालिश करती हैं तो निश्चित रूप से उनके जो स्तन का, जैसे बच्चा होने के बाद में विशेष करके स्तन ढीला हो जाता है या फैल जाता है, उस स्थिति में ये अत्यंत कारगर है स्तन को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए। मैंने जैसे कहा कि ये एक कोई बहुत बड़ी व्याधि तो नहीं है, फिर भी ये समस्या है। कल की ही बात है, आती हैं पतली पतली बहनें, वो भी कहती आचार्य जी पतला होने का उपाय बताइए। एक फैशन बन गया है। अतिकृशता भी बीमारी का कारण है। आप जितना आपका वजन रहना चाहिए उतना ही रखें, वो ठीक है। तो जहाँ शारीरिक व्याधि के रूप में इस तरह की स्थिति है, स्तन की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता है, सुडौल ही नहीं करता है, इसकी जो जड़ें हैं वह गांठ को भी खोल देती हैं। जिन माताओं और बहनों को स्तन पे गांठ है, कैंसर होने की संभावना है। आज दुनिया के अंदर कैंसर के रोगों में सबसे भयानक जो फैला हुआ जो कैंसर है वह स्तन कैंसर है। बहुत मेरी माताएं बहनें पीड़ित है, क्योंकि उसमें एक कारण और भी है। हालांकि शहरों की या पढ़ी लिखी जो मेरी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, वो थोड़े से जागरूक हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अजागरूकता है। माताएं बहनें इस तरह के रोगों के संदर्भ में, जो यौन जनित रोग हैं या स्तन की या योनि जनित जो बीमारियां हैं, उनके विषय में चर्चा करने से वो थोड़ी सी पर्दा करती हैं, शर्माती हैं। हमारे चाहे हिंदू समाज में है, जैन में है, बौद्धिस्ट में है, क्रिश्चियन में है, या विशेष करके जो मुस्लिम समाज की मेरी माताएं बहनें हैं, उस समय पर वो काफ़ी पीड़ा को झेलती ही रहती हैं। और बीमारी जब महामारी का रूप ले लेती हैं, उनके काबू से जब वो बाहर होती हैं, तो वो माताएं, वो बहनें फिर चिकित्सा के लिए जाती हैं। कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये लाजवंती अच्छी लगती है, आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी आपकी जगह पर लॉन हो, एक बार इसको थोड़ा सा लगा दीजिए, फिर तो ये अपने आप ही फैलती है। तो इतनी फैलती है, यदि खेत आदि में कहीं आप लगा दें तो बाद में इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है।